Hello everyone, I am going to take your next problem in trial balance. Let's see, from the information given below, prepare a gross trial balance as on 31st December 2014. ओके सो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर इसका परफॉर्मा दिया था। आई होप आपका वो पूरा परफॉर्मा आपको सबको समझ में आया रहेगा और आपको प्रिपेयर रहेगा। ठीक है, सो लेट्स सी कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट हम लोग को क्या है, लायबिलिटी है। जो मैंने रूल्स बताया है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, ये प्रॉब्लम को करना है। सो कैपिटल अकाउंट ये हम लोग को कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड के अंदर, क्योंकि लायबिलिटी साइड के अंदर आता है। सही है। ड्रॉइंग अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर्स ये है डेबिट साइड के अंदर आएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं इसको पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस है हम लोग का। ओके, परचेस अकाउंट, ओके परचेस अकाउंट भी कहाँ पे आता है, डेबिट साइड के अंदर आता है। सेल्स अकाउंट ये है क्रेडिट साइड के अंदर। उसके बाद परचेस रिटर्न अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट ये जाएगा डेबिट के अंदर। सेल्स रिटर्न अकाउंट ये जाएगा हम लोग का क्रेडिट के अंदर। कमीशन, ओके कमीशन क्या दिया है, कमीशन अकाउंट दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उसकी पोस्टिंग। कमीशन कहाँ पे आएगा, कमीशन आएगा डेबिट साइड के अंदर। इंटरेस्ट अकाउंट ये भी जाएगा डेबिट साइड के अंदर। ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट साइड। सन्ड्री डेटर्स, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस दिया हुआ है। मतलब ये जो फर्स्ट है हम लोग का डेबिट साइड के अंदर अमाउंट दिए हुए है, और इसके साथ जो अमाउंट दिए सन्ड्री क्रेडिटर्स की, वो बताया गया कि आप डेबिट के लिए भी यूज कीजिए और यहाँ पे क्या है, क्रेडिट के लिए भी क्या है उसने यूज किया है। ठीक है, हम प्रॉब्लम के अंदर इसका सोल्यूशन देखेंगे, फिर आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है, कैपिटल कितना अमाउंट है, 25,000। सो ये कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड के अंदर। सो कैपिटल कितना है, 25,000। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ उसके बाद। नेक्स्ट दिया हुआ है ड्राइंग अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटर्स, कितने अमाउंट दिए उसको, 5,000। ये जाएगा डेबिट साइड के अंदर। ओके, ड्राइंग कितना है, 5,000 डेबिट में अमाउंट है उसकी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है परचेस अकाउंट, से परचेस की अमाउंट भी कहाँ पे जाएंगी, डेबिट साइड के अंदर। ठीक है, जब हम कुछ परचेस करते हैं हमें देखा है फाइनल अकाउंट के अंदर कि आता है ट्रेडिंग के डेबिट साइड के अंदर। सो यहाँ से पता चलता है कि कौन से आइटम्स कहा जाते हैं। ओके, सो परचेस जाएगा डेबिट साइड के अंदर। कितने अमाउंट है, 85,000। सो डेबिट में 85,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया है प्रॉब्लम के में, कितनी अमाउंट है उसकी सेल्स की। सो सेल्स के 1,80,000। सो ये जाएगा क्रेडिट साइड में। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहले से कि कौन से अमाउंट सच में डेबिट में आते हैं और कहाँ पे क्रेडिट में आते हैं। ओके, सो 1,80,000। सो सेल्स क्रेडिट साइड के अंदर 1,80,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद परचेस रिटर्न। सही है, सो परचेस रिटर्न की एंट्री कहाँ पे जाएंगी, ये जाएंगे हम लोग की क्रेडिट साइड के अंदर। कितना अमाउंट दिया है इसका, 2,000। परचेस रिटर्न कितने अमाउंट है इसकी, प्रॉब्लम में देखेंगे हम लोग। इसकी अमाउंट है 2,000। ओके, सो 2,000। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर। नेक्स्ट दिया हुआ है सेल्स रिटर्न। सही है, कितने अमाउंट दिए यहाँ पे सेल्स रिटर्न की, 1,500। ओके, देखिए परचेस रिटर्न क्रेडिट के अंदर क्या है, क्योंकि इसका बैलेंस जो दिया हुआ है ऑलरेडी क्रेडिट के अंदर दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, उसकी पोस्टिंग की। सो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न कितना दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न हम लोग को 1,500। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेबिट के अंदर दिया हुआ है, तो इसकी पोस्टिंग डेबिट के अंदर ही होगी। जो जिसके हिसाब से दी उसके हिसाब से हमें क्या करनी है, उसकी पोस्टिंग करनी है। तो सेल्स रिटर्न कितना है, 1,500। 1,500। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है उसके बाद कमीशन। सही है, कितने अमाउंट है,
700, ये भी जाएंगी डेबिट के अंदर। इसकी वैल्यू होगी डेबिट के अंदर, कितने अमाउंट है 700। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर, आफ्टर कमीशन दिया हुआ है इंटरेस्ट अकाउंट, सो कितना अमाउंट है 300। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सी कमीशन के अंदर 700 दिया है, उसके साथ क्रेडिट बैलेंस भी कमीशन का दिया है। मतलब क्या यहाँ पे दिया है, देखिए कि हम लोग क्या करते हैं, जब कमीशन लेते हैं और डायरेक्ट कमीशन रिसीव रहता है, वो दोनों एंट्री दी है उसकी। सो 700 आएगा, उसके बाद क्या दिया है 200, ये जाएगा क्रेडिट के अंदर, तो उसकी पोस्टिंग करके रहेंगे हम लोग सबसे पहले 200। नेक्स्ट क्या दिया था, नेक्स्ट दिया था हमको इंटरेस्ट अकाउंट, सो इंटरेस्ट अकाउंट की पोस्टिंग सेम रहेगी, 300 डेबिट के अंदर और 100 क्रेडिट साइड के अंदर। इंटरेस्ट सही है, 300 कितना डेबिट साइड में और 100 क्रेडिट साइड के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस। सही है, ऑफिस एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 7500। ओके, सो ये जाएगा हम लोग का डेबिट साइड के अंदर। देखिए मैं इंटरेस्ट अकाउंट और कमीशन के बारे में बताना चाहूंगा। ये हम लोग को जब कमीशन रहता है सिंपल, तो हम क्या करते हैं पीएनएल के डेबिट में रहते हैं, कमीशन रिसीव रहेगा, मतलब जो इनकम रहता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो ये डेबिट में, अगर इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट आएगा तो डेबिट में आता है, और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट जब करते हैं, ये जाएगा डायरेक्टली हम लोग का क्रेडिट साइड के अंदर। तो उसके हिसाब से हमें पोस्टिंग करनी है, मतलब ये दोनों जो दिए हुए उसके हिसाब से दिए हुए। सो ऑफिस एक्सपेंसेस हम लोग का क्या है, सिर्फ एक्सपेंस है, ये आता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर, हमने देखा है। तो इससे हमें पता चलता है कि मैंने जैसे आपको कल बताया था कि एक्सपेंसेस जब हम लेते हैं, सही है, तो एक्सपेंसेस हम लोग का जाएगा सीधा डेबिट साइड के अंदर, कितना है 7500 ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके, सो आफ्टर दैट ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद देखेंगे क्या है, सो नेक्स्ट वन सन्ड्री डेटर्स। सही है, हम लोग के ऑल एसेट आर कम डेबिट साइड। ओके, सो सन्ड्री डेटर्स कितना है 50,000। ओके, और उसके बाद क्या दिया है, उसका डेबिट बैलेंस भी दिया हुआ है सेम, सॉरी 1,35,000, और क्रेडिट बैलेंस है उसका 1,12,700। ओके, सो डेबिट बैलेंस है 1,35,000, डेटर्स। ओके, 1 लाख कितना दिया है 35,000, एंड क्रेडिट साइड का बैलेंस है 1,12,700। 1,12,700। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना 2 लाख, सॉरी सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000 एंड 1,25,000। सो क्रेडिटर्स की एंट्री कहाँ पे होगी, ये आता है लाइब्रेरी साइड के अंदर, तो इसकी एंट्री होगी क्रेडिट साइड के अंदर। सो क्रेडिटर्स, ओके, इसकी अमाउंट है 50,000 फॉर डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड के अंदर इसकी अमाउंट है 1,25,000। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, सो नेक्स्ट दिया हुआ है कैश। कैश कितना है 2 लाख और 25,000। सो सबसे पहले कैश की एंट्री जो है डेबिट साइड के अंदर होगी, एसेट है, तो कितना है 2 लाख, और 25,000 क्रेडिट साइड के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है, लास्ट वन, लास्ट दिया हुआ है बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट 85,000 एंड 1 लाख। बैंक
अकाउंट 85,000 फॉर डेबिट साइड एंड 1 लाख फॉर क्रेडिट साइड। ओके, सो हम क्या करेंगे, अब इसकी टोटल करेंगे कि हम लोग ने जो पोस्टिंग की है वो हम लोग का जो पोस्टिंग सही है या गलत। अगर हम लोग की पोस्टिंग की जो टोटल करेक्ट आती है दोनों साइड की, डेबिट एंड क्रेडिट साइड की, तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या होगा, सही से होगा। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड देखेंगे, 5,000 प्लस 85,000 प्लस 1,500 प्लस 700 प्लस 300 प्लस 7,500 प्लस 1,35,000 50,000 2,85,000। So how much will we get total? 5,70,000 for debit side। सही है, टोटल कॉलम में 5,70,000। अब क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे हम लोग मैच करने के लिए। 25,000 प्लस 1,80,000 2,000 200 100 1,12,000 700 1,25,000 25,000 and last one is 1 lakh। So how much you get total? 5,70,000। So हम लोग की जो टोटल है लास्ट की डेबिट एंड क्रेडिट साइड की 5,70,000 5,70,000 वो क्या है, करेक्ट आई है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो 5,70,000, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग का जो प्रॉब्लम है वो जो हमने सॉल्व किया वो सही है। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे अभी इसके अंदर। नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है। सी, prepare a trial balance from the following balance extract from the books of account of Jay Shri Traders as on 31st March 2014। ओके, सो यहाँ पे टू साइडेड दिए हुए हैं सबसे पहले, ठीक है। सो देखेंगे हम लोग वन बाय वन उसकी पोस्टिंग कैसे आती है। ओके, साथ में हम उसके साथ जब पोस्टिंग अमाउंट के साथ पोस्टिंग में तो हर की पोस्टिंग भी करेंगे। ओके, सो कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल आता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल आएगा क्रेडिट साइड के अंदर। ओके, क्योंकि लायबिलिटी पार्ट है। अभी आपको ये आपको फॉर्मेट 3 प्रॉब्लम के बाद आपको फॉर्मेट क्लियर होगा ही, ठीक है। सो कैपिटल है क्रेडिट साइड के अंदर आएगा। सन्ड्री डेटर्स क्या है, हम लोग का डेबिट साइड के अंदर एसेट है। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड के अंदर। मशीनरी फर्नीचर ये भी क्या है हम लोग का, मशीनरी और फर्नीचर हम लोग की एसेट है, सही है। सो ये जाएगा डेबिट साइड के अंदर। सेल्स दिया हुआ है, ये जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर। परचेसेस है वो जाएगा डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड। उसके बाद गुडविल दिया हुआ है, सो गुडविल भी जाएगा हम लोग का डेबिट साइड के अंदर। आफ्टर दैट ऑफिस एक्सपेंसेस, सही है। सो एक्सपेंसेस भी जाएगा हम लोग का डेबिट साइड के अंदर। ओके, गुडविल क्या है, एसेट। जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि एसेट जो रहेंगे वो सब आते हैं डेबिट साइड के अंदर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है, ये जाएगा क्रेडिट के अंदर। इंटरेस्ट रिसीव्ड, सही है, इंटरेस्ट रिसीव भी जाएगा हम लोग का क्रेडिट साइड के अंदर। कैश बैलेंस एसेट है डेबिट साइड के अंदर। ओके, सो वन बाय वन हम क्या करेंगे, अभी इसकी पोस्टिंग करेंगे। फर्स्ट दिया हुआ है कैपिटल, अमाउंट है उसकी 1,50,000। सो कैपिटल 1,50,000 ये जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या है। नेक्स्ट दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स, इसकी अमाउंट है 35,000। सो ये जाएगा डेबिट साइड के अंदर। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितने अमाउंट है, 35,000। डेबिट साइड एसेट है हम लोग की, सही है। सो नेक्स्ट दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है, 42,000। लायबिलिटी है, सो ये जाएगा हम लोग का क्रेडिट साइड के अंदर। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके, सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट दी हुई इसकी क्रेडिट साइड के अंदर आएगी। अमाउंट दिया हुआ प्रॉब्लम के अंदर 42,000। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग को मशीनरी, सही है। मशीनरी जाएंगे हम लोग एसेट है, सो डेबिट साइड के अंदर।
मशीनरी एसेट डेबिट साइड के अंदर, इसकी अमाउंट कितनी दी हुई के अंदर हमको, अमाउंट दी हुई मशीनरी की हम लोग को 21,000। ओके, सो मशीनरी डेबिट साइड 21,000। उसके बाद दिया हुआ है हम लोग को आफ्टर मशीनरी फर्नीचर। ओके, फर्नीचर की अमाउंट कितनी दी हुई, 19,000। ये भी एसेट हो जाएगा ये डेबिट साइड के अंदर। फर्नीचर डेबिट साइड के अंदर इसकी अमाउंट दी हुई हम लोग को फर्नीचर की भी 19,000। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है आफ्टर फर्नीचर के बाद सेल्स दिया हुआ है। सेल्स जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर, अमाउंट है इसकी 2 लाख। सेल्स क्रेडिट साइड में आएगा 2 लाख। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है आफ्टर सेल। दिया हुआ है हम लोग को परचेसेस। सही है, परचेसेस आएगा डेबिट साइड के अंदर आता है इसका इफेक्ट। सही है, सो परचेसेस कितना है, 1,16,000। परचेसेस 1,60,000। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। सॉरी, 1,16,000 अमाउंट है परचेसेस की, 1,16,000। सही है, तो 1,16,000 परचेस हो गया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक एबी डेबिट बैलेंस है, ये जाएगा 1,07,400 डेबिट साइड के अंदर। ओपनिंग स्टॉक, सो उसका कितना बैलेंस है ओपनिंग स्टॉक का दिया हुआ। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,07,400। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है गुडविल। गुडविल हम लोग की क्या है, एसेट है। सही है, 1 लाख। सो ये जाएगा हम लोग का डेबिट साइड के अंदर 1 लाख। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है आफ्टर गुडविल। दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस भी जाएंगे हम लोग के डेबिट साइड में 10,000। ऑफिस एक्सपेंस 10,000 डेबिट साइड। नेक्स्ट वन, सिर्फ आपको इसके अंदर क्या करना है कि जो एंट्रीज आते हैं, ठीक है, उसको देखना है कि डेबिट में कौन से आते हैं, क्रेडिट में कौन से आते हैं। जो जो लोगों को अभी भी समझ में नहीं रहेगा, वो फॉर्मेट के हिसाब से सिर्फ पोस्टिंग करना है। इसके अंदर ज्यादा कुछ ऐड लेस कोई एडजस्टमेंट सॉल्व नहीं करना है हम लोग को। सिर्फ क्या करना है कि देखना है क्रेडिट अमाउंट कौन सा है, डेबिट अमाउंट में कौन सा आएगा, कौन से आइटम्स आते हैं। ओके, सो उसके बाद ये देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, हम लोग की लाइबिलिटी है। सो जो लाइबिलिटी है वो हम लोग की जाएंगे क्रेडिट साइड के अंदर। जिन्होंने ये पहले लेक्चर में देखा नहीं रहेगा ट्रायल बैलेंस का, सो उसके अंदर मैंने बताया कि कौन से आइटम्स कहाँ आते हैं और कैसे आते हैं। सो आप वो देख लीजिए, ठीक है। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ये है 15,000, ये आएगा क्रेडिट साइड के अंदर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ठीक, कितना दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की अमाउंट 15,000। ओके, सो ये लायबिलिटी है हम लोग का, क्रेडिट साइड में जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है इसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड। सही है, सो इंटरेस्ट रिसीव कहाँ पे आता है, ये भी हम लोग की क्या है, क्रेडिट अमाउंट है। कितना दिया हुआ इंटरेस्ट रिसीव 3,200। सो इंटरेस्ट रिसीव जाएगा क्रेडिट साइड के अंदर।
इंटरेस्ट रेशियो 3200, लास्ट वन कैश बैलेंस कितना है 1800। सो ये हम लोग की क्या है एसेट है 1800। सो एसेट्स कम डेबिट साइड। अभी हम क्या करेंगे इन सब के हम टोटल करने वाले हैं। सो उसके हिसाब से हम देखेंगे कितने अमाउंट कहाँ पे आती है। ओके और हम लोग का प्रॉब्लम टैली है या रॉन्ग है, मतलब टैली हुआ है या रॉन्ग है हम लोग को टोटल करने के बाद पता चलेगा, जैसे कि हमने लास्ट प्रॉब्लम किए थे। लेट्स सी ओपनिंग स्टॉक है यहाँ पे। ओके सो देखेंगे हम लोग टैली करके। सो हम वन बाय वन टैली करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड, ठीक है। लेट्स सी सो डेबिट साइड में फर्स्ट दिया हुआ है सर्टेन डेटर्स 35,000। उसके बाद दिया हुआ है मशीनरी 21,000। उसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर 19,000। सही है। उसके बाद क्या दिया हुआ है आफ्टर फर्नीचर, उसके बाद परचेसेस दिया हुआ है 1,16,000, 1,16,000। उसके बाद दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक 1,07,400। आफ्टर दैट दिया हुआ है गुडविल। ओके गुडविल कितना दिया हुआ है 1 लाख। उसके बाद दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंसेस 10,000। नेक्स्ट वन दिया हुआ है कैश बैलेंस। सही है। सो कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है 1,800। तो 4,10,200 की आई है इसकी टोटल आई है। उसके बाद देखेंगे हम लोग 4 लाख, सबसे पहले हम देखेंगे 4,10,200। सही है। सो 4,10,200 डेबिट साइड की टोटल 4,10,200। हम क्या करेंगे क्रेडिट साइड की भी टोटल करेंगे। अगर दोनों मैच हुई तो हमारा प्रॉब्लम क्या होगा सही होगा, तो पहले होगा। सही है। 1,50,000 फर्स्ट कैपिटल प्लस क्या दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स 42,000। उसके बाद दिया हुआ है सेल्स 2 लाख। उसके बाद दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000। नेक्स्ट वन दिया हुआ है इंटरेस्ट रेशियो 3,200। सो 4,10,200 ये डेबिट साइड से क्या होती है अमाउंट मैच होती है, मतलब हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो क्या है टैली हुआ और सही है। ठीक है। सो 4,10,200। ओके समझ में आया कैसे करना है। ठीक है। सो ये था हम लोग का और एक प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको लिया। ओके लास्ट प्रॉब्लम हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके सो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ट्रायल बैलेंस शुरू करने से पहले मैंने आपको एक फॉर्मेट दिया था। सही है। जो बच्चों ने आज जो प्रॉब्लम देखा है पहली बार ट्रायल बैलेंस का कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा फिर से एक बार। मैंने नीचे एक कोड दिया था। सही है। हम कैसे यूज करते हैं क्लियर ट्रायल बैलेंस को। अभी बहुत लोग को कंफ्यूजन होगा कि डेबिट में और क्रेडिट में क्यों आ रहा है, जो जिस बच्चे ने पहला लेक्चर नहीं देखा रहेगा। सही है। तो फिर से एक बार मैं बताऊंगा। क्लियर का मतलब होता है सी कैपिटल, एल लाइबिलिटी, ई एक्सपेंसेस। सही है। उसके बाद ए एसेट और आर रेवेन्यू। जो आइटम्स कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू के अंदर जो आते हैं, ओके फिर से एक बार बोलूंगा, कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू के अंदर जो आते हैं ऐसे आइटम हम लेते हैं क्रेडिट साइड के अंदर। और उसके बाद जो आइटम्स एक्सपेंसेस, सही है, एक्सपेंडिचर और जो और एसेट के अंदर आते हैं, मतलब जो एसेट्स है, ओके वो आएंगे डेबिट साइड के अंदर। सही है। कैपिटल लाइबिलिटी और रेवेन्यू ये आइटम, मतलब ये जो आइटम्स है वो आएंगे लाइबिलिटी में। और जैसे कि मैंने कहा एक्सपेंसेस एसेट जो है हम लोग की वो आते हैं डेबिट साइड के अंदर। ओके सो ये समझ लेना बहुत ही जरूरी है अगर आपको ये जानना है ट्रायल बैलेंस कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।